जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है बुद्धि और अहंकार। कहते हैं कि बुद्धि कई व्यक्ति बहुत समझदार, होशियार, बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले, अच्छे मान मर्तबा और वर्चस्व रखने वाले, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। फिर भी अचानक कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ गलत डिसीजन ले लिया जाता है उन्हीं से। तो जनरली व्यक्ति कहते हैं कि यार इतना समझदार व्यक्ति, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अचानक करोड़पति से करोड़पति हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना समझदार व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ये एक बात हुई। कोई व्यक्ति चले जाते हैं घर छोड़कर, अरे यार ऐसा तो जाना ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति था ही नहीं, इतना शांत, इतना मिलनसार, ये था वो था, ऐसा था, ऐसा कर लेगा वैसा तो कभी सोचा ही नहीं था मन में। और कोई ऐसे भी गलत कार्य हो जाते, दुष्कृत्य हो जाते हैं, कुकृत्य हो जाते हैं। व्यक्ति कहते यार गजब हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये सब ऐसा क्यों होता है? जिस व्यक्ति की इतनी अच्छी इंप्रेशन है, इतना अच्छा व्यक्ति होता है, इतना अच्छा मनुष्य होता है, फिर भी उल्टे सीधे कार्य हो ही जाते हैं। उसका रीजन है हमारी जो बुद्धि है वो प्रॉफिट और लॉस हर कार्य में दिखाती रहती है और डिसीजन लेता है अहंकार। कोई भी, जैसे मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार, कोई भी दो मन हो या बुद्धि हो, वन साइड हो जाते हैं तो अहंकार अपनी सहमति दे देता है कि हाँ ये कार्य करो। अहंकार की सहमति के बिना कोई भी कार्य कभी भी नहीं होता। बुद्धि और चित्त वन साइड हो जाते हैं, सहमति दे देते हैं वो, मतलब कि हाँ ये करना चाहिए, सलाह देते हैं, तो अहंकार सहमति दे देता है, साइन कर लेता है अपनी। कभी कभी मन और बुद्धि दोनों एक साइड हो जाते हैं तो भी वो साइन कर लेता है। यानी कोई भी दो एक साइड में हो जाते हैं तो अहंकार सहमति दे देता है और वो कार्य हो जाता है। बुद्धि आत्मा की इनडायरेक्ट लाइट है, यानी कि बीच में अहंकार आता है, इसलिए प्योर नहीं है, वो अहंकार के थ्रू आ रही है। और दूसरा, बुद्धि हमारे कर्मानुसारिणी है। बुद्धि हमारे कर्मों का अनुसरण करने वाली है, स्वतंत्र नहीं है। इसलिए, और कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ अशुभ। जब
अशुभ कर्म का उदय होता है तो बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। अशुभ कार्य के अंदर वह अपना प्रॉफिट दिखाती है और वैसा करके अहंकार से सहन करवा लेती है, सहमति ले लेती, कार्य करवा देती है और वह कार्य उल्टा हो जाता है। क्यों? कि अशुभ का उदय है, पाप का उदय है और शुभ का उदय होता है तो वही बुद्धि प्रॉफिट और लॉस दिखाती है और शुभ में अहंकार की सहन करवा देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस व्यक्ति को दोषित देखते हैं, उस भाई को, उस बहन को दोषित देखते हैं, उसका दोष देखते हैं, लेकिन हकीकत में वह दोषित नहीं है। हमारी बुद्धि हमारे कर्म के अनुसार चलती है, कर्मानुसारिणी है। पाप का उदय होगा तो लोस ही लोस, गलत ही गलत, गलत ही गलत कार्य होते रहेंगे। गलत 1000 तरह के कार्य हो सकते हैं, वैसे होते रहेंगे। और शुभ का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा तो पुण्य का अनुसरण करेगी बुद्धि और शुभ ही शुभ, अच्छा ही अच्छा, 1000 तरह, लाख तरह के अच्छे कार्य हो सकते हैं, वैसे होते रहेंगे, अपने आप होते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति दोषित नहीं है, दोषी नहीं है। हमारी बुद्धि कर्मानुसारिणी होने से, पाप का उदय होने से गलत कार्य हो जाते हैं और पुण्य का उदय होने से अच्छे शुभ कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बुद्धि उसका ही अनुसरण करती रहती है। अब अहंकार की कुछ बात करते हैं। जब तक मैं कौन हूं और कर्ता कौन है का ज्ञान हमें नहीं है, मैं कौन हूं और कर्ता कौन है इस पूरी सृष्टि का, ये सब जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, का ज्ञान हमें नहीं है, तब तक हम खुद किसी भी कार्य का कर्ता बनकर कार्य करते ही रहते हैं और नए नए कर्मों का बंधन बांध लेते हैं, नए नए कर्म चार्ज कर लेते हैं। अहंकार साइन किया, सहमति दी, यानी कर्म बंधना चालू हो गया। तो अब जो सूक्ष्मतम अहंकार है, सूक्ष्मतम, वहां साधारण व्यक्तियों की पहुंच है ही नहीं। असाधारण व्यक्ति, अति विशिष्ट, अतीन्द्रिय ज्ञानी व्यक्तियों की वहां पर पहुंच होती है। वो सूक्ष्मतम अहंकार को ब्रेक कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, उस समय उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि कर्तापन से उसे हटा सकते हैं। फिर जो कार्य होता है वह अकर्तापन से होता है, अकर्ता भाव से होता है, अक्रिय दशा में होता है, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में होता है, यानी कि नए कर्मों का बंधन नहीं होता, नए कर्मों का चार्ज नहीं होता। उसके बाद भी अहंकार तो रहता है, लेकिन कर्तापन का जो अहंकार था सूक्ष्मतम, उसको ब्रेक कर दिया जाता है।
आत्मज्ञान के द्वारा। आत्मज्ञानी ही कर सकते हैं वो, और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद जो अहंकार रहता है, कार्य, कोई भी कार्य तो बाकी रहते हैं। जो भी कर्म हम प्रारब्ध लेकर आए हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो समय समय पर उदय कर्म आएगा और कार्य होते रहेंगे। उसमें भी अहंकार की सिग्नेचर तो जरूरी है, तभी वो कार्य होगा। लेकिन अहंकार का कर्तापन जो था वह ज्ञानी की कृपा से ब्रेक हो चुका है, यानी कि वो अकर्ता हो चुका है। अकर्ता बनकर, यानी कि उसके अहंकार में कोई पावर नहीं रहा कर्तापन का, मतलब खुद करता है ही नहीं, वैसा उसे भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, ध्यान हो जाता है। वह अहंकार एक तरह से मुर्दा बन जाता है, यानी कि क्रिया नहीं कर सकता। आत्मज्ञान और कर्ता कौन है उसके ज्ञान के बाद वैसा होने पर नए कर्मों का बंध रुक सकता है। बाकी तो हर समय हर क्षण मनुष्य शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म के अलावा और कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। होता ही रहता है, कुछ न कुछ कर्म बांधता ही रहता है। शुभ बांधेगा धर्म करके, बंधन तो है ही शुभ का भी। सोने की जंजीर की तरह बंधन तो बंधन ही है। शुभ है तो सोने की जंजीर समझ लीजिए, और अशुभ है तो लोहे की जंजीर समझ लीजिए। बंधन तो बंधन ही है। अब लोहे की जंजीर से बंधना या सोने की जंजीर से बंधना, बंधना तो बंधना ही है। जो बंधा हुआ है उसे वापस भुगतना ही पड़ेगा, उसके लिए नया जन्म लेना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तब तक ये चक्र चलता ही रहता है। इसका ब्रेक बहुत 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 मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो, मैं कौन हूं और कर्ता कौन हूं का पता न चले, तब तक इस 84 के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो सकते। भाव भ्रमण से हम रुक नहीं सकते। पूरे वीडियो का सार यही है कि हम किसी को दोषित न देखें, किसी का दोष न देखें। हम कैसे भी करके अकर्तापन में आए, कर्म करते हुए अकर्म दशा में आए, और ऐसे ज्ञानी, आत्मज्ञानी, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष की तलाश में रहे, जो हमारे आत्मा को जगा दे, मैं कौन हूं और कर्ता कौन हो का ज्ञान दिला दे, और इस भाव भ्रमण से हमें मुक्त करवा दे। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं।